ओम शांति। हम बाबा के मूल्यों में रमणीक वर्ड सुनते हैं। लौकिक रीति से उसका अर्थ होता है जॉली नेचर। रमणीकता की जीवन हर एक को पसंद है। अगर रमणीकता जीवन में नहीं है तो जीवन बहुत ही बोरिंग हो जाता है। तो जितना जितना ज्ञान की गुह्यता में जाते जा रहे हैं तो बाबा हमें समझा रहे हैं, क्योंकि हर बात में जो है बाबा से हम क्वेश्चन पूछते हैं। ऐसे नहीं, बाबा से क्वेश्चन, बाबा के ऊपर क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन बाबा जो कह रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आता है। होता ये है कि हाँ बाबा आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं इसे समझ नहीं पा रही हूँ। तो फिर जैसे योग में बैठते हैं या फिर समय प्रति समय जो है हमारी अवस्था साइलेंस में जाती जाती है, तो फिर बाबा हमें समझाते हैं रमणीकता का अर्थ क्या। रमणीकता अर्थात कि जितना ही हम देही अभिमानी होकर डूबे हुए हैं और उतना ही जो है देह में रह करके हम रोल प्ले करते हैं, है ना। जितना ही ग्राउंड जमीन के अंदर है उतना ही जमीन के बाहर। एक नज़र में तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये कोई साध्वी जीवन जीते हैं, इन्होंने कोई सन्यास लिया हुआ है ना। बाहर से जिसका जनक की तरह उदाहरण बाबा देते हैं कि बाहर ही जो है वो ठाठ बाट दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर ही जो है अंदर की स्थिति जो है उतनी ही हमारी ग्राउंडेड अर्थात अपनी सत्यता से जुड़ी हुई। तो इस स्थिति में रह करके, जितनी सत्यता से जुड़े रह करके और बाहर लौकिक जगत में हम अपना रोल प्ले करते हैं, तो वो हमारी जीवन रमणीकता की हो जाती है। क्योंकि जब तक जीवन है तब तक जो है वो हम लोग, बाबा कहते हैं कि तुम हठ योगी नहीं हो, अर्थात हमें एक जगह बैठ करके योग नहीं करना है। मित्र संबंधियों से मिलना जुलना, जो उनके साथ उठना बैठना है, वो करते हुए भी जो है हम ग्राउंडेड रहें, एकदम जो है वो बाबा से टच रहें, तो फिर हमारी जीवन रमणीक होती जाएगी। इसमें हमारी स्वयं की भी उन्नति होगी और धीरे धीरे जो है हमारे वायुमंडल का असर जो है हमारे आसपास भी पड़ेगा और यह भी एक तरीके की सेवा हो जाएगी। यहाँ पर जो है एक बहुत ही ज़्यादा रिस्की पॉइंट आ जाता है कि हम बाहर डूबे हुए हैं और फिर भी जो है बार बार अपनी चेकिंग हमें अंदर करनी है, अंदर जो है वो जाना है कि देखना है कहीं मैं इस लौकिक जगत में डूब तो नहीं रहा हूँ ना, बाकी मियाँ मिट्ठू की तरह नहीं, मैं तो हूँ ही बाबा का। नहीं, उसके लिए जो है वो दिल की सच्चाई सफाई चाहिए और वो सिर्फ अटेंशन जो है वो हम ही कर सकते हैं, चेकिंग भी हम ही कर सकते हैं, बाकी दूसरा किसी को नहीं पता चल सकता है। हम जाने बाबा जाने। तो उसके लिए सच्चाई सफाई चाहिए, न ज़्यादा हम लौकिकता में डूबें, ना ही जो है फिर इतना हो जाए कि कट ऑफ हो जाए सबसे, है ना। तो इसके लिए बाबा ने हमें रमणीक जीवन दी है, लेकिन उसके लिए चेकिंग 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 बार बार जो है वो ज़रूरी है कि कहीं पर भी थोड़ा सा हम डूबने लगे लौकिक में तो वापस अपने को याद दिलाना है कि मैं ये नहीं हूँ, मैं एक आत्मा बाबा के समान, बाबा की बच्ची शांत स्वरूप हूँ। शांति बाबा हमें एकाग्रचित्त होने के लिए कहते हैं। तो एकाग्र होने के लिए कहते हैं अर्थात अपने अटेंशन को हमें एकाग्र करना है। हम अपने अनुभव बताते हैं कि हम इस तरह से करते थे कि मन में जो है विचार संकल्प चल रहे हैं, हम उसको जबरदस्ती रोकने की कोशिश करते थे कि नहीं तुम आत्मा हो। पर जितना जितना सूक्ष्म ज्ञान मिलता गया है तो हमें बाबा ने ये क्लियर किया है कि मन तो भागेगा ही, जिसको ही बाबा कहते हैं माया तो अंत तक आएगी। तो माया किस रूप में आएगी? मन में संकल्पों के रूप में जो है वो आती रहेगी। वो आते हुए भी जो है बार बार हमें अपने आप को स्मृति दिलानी है कि ये जो संकल्प चल रहे हैं वो मैं नहीं हूँ। संकल्प चाहे अशांति के भी हो सकते हैं, किसी के ईर्ष्या क्रोध या फिर अपने आप को कम समझना, अपने आप को बहुत बड़ा समझना, अलग अलग तरीके के संकल्प आ सकते हैं। लेकिन बाबा ने बता दिया है कि मुझे लास्ट नंबर वाली आत्मा से भी सेम प्यार है, अर्थात कि बाबा के लिए दृष्टि में जो है वो सब आत्माएं समान हैं। और वैसे भी हम देखें जो लौकिक जगत में अलग अलग रोल चल रहे हैं, उनको अगर हम हटा दें, उनके स्वभाव संस्कार सबको हटा दें, तो बाकी तो सब आत्माएं सेम रहती है ना। तो कौन छोटा कौन बड़ा, किसकी ईर्ष्या किसको क्रोध, तो ये सब आते हुए भी जो है हमारा अटेंशन हमारी उस सत्यता की तरफ रहे कि इनमें से कुछ भी मैं नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो बाबा मुझे कहते हैं, मैं बाबा के समान वो सदैव शांत स्वरूप अचल अडोल महावीर आत्मा हूँ। तो ये है एकाग्र बनना। धीरे 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 उसके लिए जो है एकदम से हम सिर्फ योग में बैठेंगे तो वो हो सकता है किसी का हो भी किसी का न हो, लेकिन बार बार जो है अपना ध्यान अपने अंदर जितना जितना हम लेते जाएंगे तो वो जो बार बार की प्रैक्टिस है वो हमें योग में, सिटिंग योग में भी जो है वो बहुत मदद करेगी। और फिर वही सिटिंग
सिटिंग योग की जो हमारी स्थिति बनेगी वो बार-बार जो है हमको दिन भर कार्य व्यवहार, जो आज भी मुरली में बाबा ने कहा कि चलते फिरते याद करना, तो वो चलते फिरते हमको मदद करती रहेगी। तो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो धीरे-धीरे फिर हम जो है वो बाबा की आशाओं को पूर्ण कर सकेंगे, जो बाबा कहते हैं एकाग्र चित्त बनने की।